नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके पसंदीदा पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी मॉर्निंग में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली बड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। देश में बीमा उत्पाद सस्ते होने की उम्मीद है। संसद की स्थायी समिति ने देश में बीमा की पहुंच को बढ़ाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म पॉलिसी पर मौजूदा 18% जीएसटी दर को घटाने की सिफारिश की है। इसके अलावा समिति ने बीमा कंपनियों को कंपोजिट लाइसेंस देने का भी सुझाव दिया। कंपोजिट लाइसेंस मिलने से कंपनियां जीवन, स्वास्थ्य, ऑटो और टर्म सभी तरह के बीमा उत्पाद एक साथ बेच सकेंगी। कंपोजिट लाइसेंस से बीमा कंपनियों की लागत घटेगी और अनुपालन से जुड़ी परेशानियों में भी कमी आएगी। कंपोजिट लाइसेंस मिलने के बाद बीमा कंपनियां लाइफ, हेल्थ और सेविंग्स के लिए सिंगल पॉलिसी बेच सकेंगी। ग्राहक कम प्रीमियम और आसान क्लेम प्रोसेस के साथ एक ही बीमा कंपनी से ऑल इन वन इंश्योरेंस प्रोडक्ट खरीद सकेंगे। आरबीआई की पॉलिसी से पहले एचडीएफसी बैंक ने अपने करोड़ों ग्राहकों को झटका दिया है। एचडीएफसी बैंक ने अपनी मार्जिनल कॉस्ट लैंडिंग रेट यानी एमसीएलआर को बढ़ा दिया है। एमसीएलआर वह न्यूनतम दर होती है जिस पर बैंक ग्राहकों को कर्ज की पेशकश करते हैं। एमसीएलआर बढ़ने का सीधा असर होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन आदि की ईएमआई पर पड़ेगा। पुराने ग्राहकों की अब या तो ईएमआई बढ़ेगी या लोन का टेन्योर। वहीं नए ग्राहकों को लोन के लिए पहले से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना होगा। बैंक की नई ब्याज दरें 8 फरवरी से लागू होंगी। 1 साल वाली एमसीएलआर को 0.5% बढ़ाकर 9.30% कर दिया गया है। अब होम, कार और पर्सनल लोन इस दर के ऊपर ऑफर किए जाएंगे। एक्सिस बैंक ग्राहकों के लिए खुशखबरी लेकर आया है। एक्सिस बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम राशि वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की घोषणा की है। नए एफडी रेट 5 फरवरी से लागू हो चुके हैं। 7 दिन से लेकर 10 साल वाली एफडी पर बैंक सामान्य ग्राहकों को अब 3.5% से लेकर 7.20% तक का ब्याज ऑफर कर रहा है। सीनियर सिटीजन्स को बैंक 3.5% से लेकर 7.85% तक इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। मध्यम वर्ग के लिए राहत भरी खबर है। जनवरी में शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थालियों की कीमत कम हुई है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के मुताबिक प्याज और टमाटर की कीमतों में नरमी आने से जनवरी में शाकाहारी थाली की कीमत लगभग 2 रुपये घटकर 28 रुपये हो गई, जो इससे पहले दिसंबर में 29.7 रुपये थी। गौरतलब है कि प्याज पर निर्यात पाबंदी लगी होने से घरेलू बाजार में आपूर्ति सुधरने से कीमतों पर असर पड़ा है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर और पूर्वी राज्यों में नई फसल की आपूर्ति शुरू होने से टमाटर सस्ता हुआ है। मांसाहारी थाली की कीमत वार्षिक और मासिक दोनों आधार पर कम हुई है। जनवरी में मांसाहारी थाली की औसत कीमत 52 रुपये रही, जो दिसंबर में 56.4 रुपये थी। सरकार का किसानों से सीधे बाजार मूल्य पर तुअर दाल खरीदने का फैसला महंगाई को बढ़ा रहा है, क्योंकि सरकार की खरीद को किसानों ने ठंडा रिस्पांस दिया है। छोटे किसान व्यापारियों को तुअर दाल बेच रहे हैं, जबकि बड़े किसान दाम बढ़ने की उम्मीद में अपनी फसल को स्टॉक कर रहे हैं। इस साल तुअर दाल का उत्पादन कम होने की आशंका है, इसलिए पहले से ही इसके दाम ऊंचे चल रहे हैं। सरकारी खरीद से बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ने से तुअर के दाम को और सहारा मिल रहा है। तुअर दाल का खुदरा भाव 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। दाल व्यापारियों का मानना है कि मौजूदा स्तर से कीमत में 5% तक की तेजी और आ सकती है। म्यांमार में तुअर का भाव पहले ही बढ़ चुका है। डिमांड में तेजी बनी हुई है, जिसके चलते तुअर का भाव बढ़ने की पूरी संभावना है। फिनटेक कंपनी पेटीएम पर कड़ी कार्रवाई के बाद अब आरबीआई ने एक सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। बैंक की खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए केंद्रीय बैंक ने कदम उठाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक बसमत नगर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। लाइसेंस रद्द होने के बाद अब ये बैंक कोई भी बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर पाएगा। ना तो ग्राहकों से जमा स्वीकार किया जाएगा और ना ही कोई पैसा दिया जाएगा। मतलब अब ये बैंक बंद हो चुका है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मुद्रास्फीति संतोषजनक सीमा के भीतर आ गई है। महंगाई अब सहनीय सीमा के अंदर है। भारत की खुदरा महंगाई दर अप्रैल-दिसंबर 2022 में औसतन 6.8% से घटकर साल 2023 की इसी अवधि में 5.5% रह गई। खुदरा महंगाई दर अब स्थिर है और 4% के संतोषजनक स्तर पर है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्याज की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के लिए सरकार ने इसके बफर स्टॉक को बढ़ाकर 7 लाख टन कर दिया है। 3 फरवरी 2024 तक कुल 6.32 लाख टन प्याज की खरीद की जा चुकी है।
गर्मियों की छुट्टी के लिए अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हैं तो अभी हवाई जहाज का टिकट बुक करवा लीजिए, क्योंकि इस बार एयरलाइंस कंपनियां समर सेल का आयोजन नहीं करेंगी। इंजन में दिक्कत के कारण विभिन्न एयरलाइंस के करीब 200 विमान खड़े हुए हैं। गर्मियों की छुट्टी में डिमांड बढ़ने से एयरलाइंस पर दबाव होगा। ऐसे में इस बार हवाई टिकट पर डिस्काउंट या ऑफर्स मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा डिमांड होने और एयरक्राफ्ट की कमी के चलते हवाई किराए में बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां रिकॉर्ड रिटर्न दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। देश में 2014 में 234 सार्वजनिक उपक्रम थे, लेकिन आज इनकी संख्या 254 हो गई है। बीएसई के पीएसयू इंडेक्स बीते 2 साल में 2 गुना हो गया। बीएसई पीएसयू इंडेक्स में पिछले 2 सालों में लगभग 106% की वृद्धि हुई है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 25.22% का रिटर्न दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में भी इस दौरान अच्छी तेजी देखने को मिली। एलआईसी का शेयर आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। गर्मियों की छुट्टी के लिए अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हैं तो अभी से हवाई जहाज की टिकट बुक करवा लीजिए, क्योंकि इस बार एयरलाइंस कंपनियां समर सेल का आयोजन नहीं करेंगी। इंजन में दिक्कत के कारण विभिन्न एयरलाइंस के करीब 200 विमान खड़े हुए हैं। गर्मियों की छुट्टी में डिमांड बढ़ने से एयरलाइंस पर दबाव होगा। ऐसे में इस बार हवाई टिकट पर डिस्काउंट या ऑफर्स मिलने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा डिमांड होने और एयरक्राफ्ट की कमी के चलते हवाई किराए में बढ़ोतरी होने की भी उम्मीद है। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां रिकॉर्ड रिटर्न दे रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों पर निवेशकों का भरोसा बढ़ रहा है। देश में 2014 में 234 सार्वजनिक उपक्रम थे, लेकिन आज इनकी संख्या 254 हो गई है। बीएसई में पीएसयू इंडेक्स बीते 2 साल में 2 गुना हो गया। बीएसई पीएसयू इंडेक्स में पिछले 2 साल में आपको बता दें कि लगभग 106% की वृद्धि हुई है। इस दौरान बीएसई सेंसेक्स ने 25.22% का रिटर्न दिया। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के शेयरों में भी इस दौरान अच्छी तेजी देखी गई। एलआईसी का शेयर आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। टेक कंपनियों की स्थिति अभी सुधरी नहीं है। 2024 में अब तक 32,000 कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है। आगे भी और नौकरियां जाने की आशंका है, क्योंकि खर्च घटाने और मुनाफा बढ़ाने के लिए कंपनियां एआई पर निर्भरता बढ़ा रही हैं। स्नैपचैट का परिचालन करने वाली कंपनी स्नैप इंक ने अपने वर्कफोर्स में 10% कटौती करने की घोषणा की है। सॉफ्टवेयर कंपनी ऑक्टा इंक ने 7% कर्मचारियों की छंटनी करने की घोषणा की है। इसके अलावा अमेजॉन, सेल्सफोर्स और मेटा इंका की नौकरियों में कटौती करने वालों में शामिल है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने इस साल में और छंटनी करने की घोषणा की है। तो आज के मनी मॉर्निंग के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपने काम की जरूरी खबरें देखने और समझने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। वहीं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को आप पढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा समझना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.money9.com पर विजिट करें। यहाँ पर 7 अलग अलग भाषाओं में आपको पढ़ने और समझने को मिलेंगी पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। वही खास कार्यक्रम आप देखना चाहते हैं तो मनी 9 के सुपर ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार।